आज की दुनिया में खबरें लम्हों में सरहदें उबूर कर जाती हैं, लेकिन कभी सोचा है कि कहानी पर किसका कंट्रोल है? दुनिया क्या देखती है, क्या यकीन करती है और क्या याद रखती है, ये कौन तय करता है? आज हम बैनुल-अक़वामी न्यूज़ नेटवर्क्स की बेपनाह ताकत और उनके आलमी तासुरात, राय आमा और पॉलिसी पर असरात का जायज़ा लेंगे। ऐसी दुनिया में जहां हर तस्वीर, हर सुर्खी और हर नशरिया लम्हों में बरे आज़मों को उबूर कर जाता है, ताकत अब सिर्फ फ़ौजों, हथियारों या दौलत से नहीं नापी जाती। ताकत उसके पास है जो कहानी पर काबू रखता है। टेलीविज़न स्क्रीनों पर नमूदार होने वाली ताज़ा तरीन खबरें हों या सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियोज़, हर पैगाम में ये ताकत होती है कि वो लोगों की सोच बदल दे, राय आमा मुतासिर करे और तारीख़ बदल दे। बैनुल-अक़वामी न्यूज़ नेटवर्क्स तय करते हैं कि दुनिया क्या देखे, क्या समझे और क्या कभी ना भूले। ये वो खबरें मुंतखब करते हैं जो अहम हैं, वाक़यात को इस अंदाज़ में पेश करते हैं जो कौमों की तस्वीर बनाते हैं और आवाज़ें बढ़ाते हैं जो करोड़ों लोगों तक पहुँचती हैं। इस बयानिया की जंग में मालूमात सबसे बड़ी ताकत हैं और जो इसे काबू में रखता है वो जहनों को मोड़ने, पॉलिसियों को मुतासिर करने और हकीकत की तारीफ बदलने की ताकत रखता है। ये वो पोशीदा ताकत है जो हर दिन हमारी दुनिया की शक्ल बदल रही है। बैनुल-अक़वामी न्यूज़ नेटवर्क्स की ताकत। अच्छा, बैनुल-अक़वामी न्यूज़ नेटवर्क्स की बात की जाए, CNN है और बाकी दीगर हैं, तो वो भी अपने उसके ऊपर आप जो बात करें, उनका अपना एजेंडा होता है, उनकी अपनी फ्रेमिंग होती है। वो कैसे एक चीज़ को दिखाते हैं, उसके बिहाइंड द सीन आप वो अपने एजेंडा पे ही काम कर रहे होते हैं। किस तरीके से आप एक चीज़ गज़ा में है, वो हमारे चैनल्स पे कैसे वो आ रही है, कैसे उसको दिखाया जा रहा है और वहाँ पे इंटरनेशनली कैसे दिखाया जा रहा है, तो उसमें डिफरेंस है। तो अक्कासी करना, इनको आप हकीकत को अक्कासी करना, कुछ चैनल्स तो इंटरनेशनल जो न्यूट्रल हैं वो तो कर सकते हैं, बाकी मैं नहीं समझता कि सारे चैनल एक रियली हकीकत को ही दिखा रहे हों। किसी न किसी तरह कोई ना कोई इशू होता है। बाद दफ़ा ऐसा होता है कि एक तरफ एक इशू चल रहा है इंटरनेशनली, तो उसको डाइवर्ट करने के लिए किसी दूसरी तरफ लोगों को लगा दिया जाता है। वो थ्रू मीडिया ही होता है कि एक उस इश्यू से हमारी अटेंशन हट जाए, हम दूसरे की तरफ हमारी अटेंशन लग जाए, तो वो हम जो ना वो उस पर वो अपना काम जो बैक पे होता जाए। तो वो मीडिया के जो लोग हैं या इंटरनेशनल न्यूज़ नेटवर्क्स हैं, उनके पीछे भी यही काम चला होता है। रिसेंटली जो इज़राइल और गज़ा के बीच मसले चल रहे थे, इसमें कुछ ऐसे बैनुल-अक़वामी चैनल्स थे जो इसराइल को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिखा रहे थे और उनके कवरेजेस कर रहे थे, जबकि साथ ही साथ कुछ ऐसे बैनुल-अक़वामी चैनल्स भी थे जो फ़लस्तीन में जो मसले हैं, जो उनके बच्चों के ऊपर जुल्म हो रहे थे, उसको नुमाया कर रहे थे। इससे बज़ाहिर साफ़ ये ज़ाहिर होता है कि एक ही अलमिया, एक ही चैनल को, एक ही इवेंट को डिफरेंट न्यूज़ चैनल्स, डिफरेंट बैनुल-अक़वामी न्यूज़ चैनल्स इस तरह पेश करते हैं कि एजेंडा सेटिंग एंड फ्रेमिंग। एजेंडा सेटिंग, अगर एक न्यूज़ है वो डायरेक्ट आवाम के पास आए तो उसकी रियलिटी कुछ और होती है। मीडिया के थ्रू आए तो वो मीडिया सेटिंग होती है, मीडिया का एजेंडा उसमें शामिल होता है, उसमें एजेंडा कटिंग भी हो सकती है। तो मीडिया उसको अपने तरीके से प्रेजेंट करता है। कोई चीज़ मीडिया पे चलती है तो वो एक हाईलाइट हो जाती है, उसको हर बंदे की पहुंच में हो जाती है, हर बंदा उसको सुनता है, और ऑफ कोर्स अगर वो इस तरह का इश्यू है जो कि बड़ा सेंसिटिव है, और तो वो पॉलिसियों को, हुकूमती पॉलिसियों को हर मुल्क के अंदर मुतासिर करता है। लामहला आजकल तो पहले तो चले चैनल्स थे, टीवी चैनल्स, उनको तो चलें किसी न किसी तरीके से रोका जा सकता था कि रोक दिया गया, कोई न्यूज़ चल रही है रोक दी गई है। ये जो सिटीज़न जर्नलिज़म जब से आया है, सिटीज़न जर्नलिस्ट जो है, आम पर्सन इज़ नाउ अ जर्नलिस्ट, वो कोई चीज़ देख के उसको स्प्रेड करेगा, तो वो अगर रियलिटी बेस्ड है, वो एक बंदे से दूसरे बंदे तक शेयर होगी, दूसरे से तीसरे तक, तो वो ऑफ कोर्स वो जब पहुंचेगी
किसी जगह तो वो हुकूमती पॉलिसियों को चेंज करेगी, उस पर इफ़ेक्ट करेगी। और आजकल के दौर में देखें तो सोशल मीडिया है, उसमें डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं। हर एक प्लेटफॉर्म का, इंस्टा का, एक्स का, इनकी अपनी एजेंडा सेटिंग है, अपनी फ्रेमिंग है। हर एक इवन पहले तो कहा जाता था ना कि कोई मीडिया हाउस है या कोई मीडिया या टीवी चैनल है तो दे हैव देयर ओन पॉलिसी और एडिटोरियल, बट नाउ व्हाट इज़ गोइंग ऑन, हर सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म अपने अपने जो है उनके एजेंडा है, हमें नज़र नहीं आता। हम कहते हैं कि वी आर फ्री, वी आर, देयर इज स्पीच ऑफ फ्रीडम है ऑन एवरी प्लेटफॉर्म ऑन सोशल मीडिया, बट दिस इज़ नॉट गोइंग ऑन। दे आर हैविंग देयर एजेंडा और they are framing the things accordingly, and then they are impacting the common people. एक चीज़ है, पानी है, उसका कतरा बार बार टिप 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 गिरता है तो वो वहाँ पे जगह पे सुराख आ जाता है ना, यही चीज़ है। आपको एक मसला जब मीडिया पे बार बार दिखाया जाता है, फर्स्ट टाइम आप इग्नोर करते हैं, सेकंड टाइम इग्नोर करते हैं, थर्ड टाइम अनकॉन्शियसली वो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं बैठता है। ये जैसे ये पॉलिसी एडवर्टाइजिंग में बहुत कॉमन है कि एक ऐड को चलाया जाता है, फिर वो ऐड चलता है, उसके बाद फिर ऐड चलता है, तो आपको ऐड याद रहता है, अनकॉन्शियसली आपके माइंड में होता है। और फिर जब आपको कहीं पे बात करनी होती है या किसी तरह आप बिहेव करना होता है तो यू डू अकॉर्डिंगली। सेम इज़ द केस विद द इश्यूज़ और द थिंग्स दैट्स गोइंग ऑन मीडिया। वो आपको बार बार दिखाई जाएँ तो आपके अनकॉन्शियस में वो होती हैं, वो आपके बिहेवियर में, आपके कन्वर्सेशन में, दैट कुड बी द पार्ट। खबर सिर्फ इत्तला नहीं, ताकत है। ये सोच बनाती है और हकीकत का रुख मोड़ देती है। जो दिखाया जाए वही सच बन जाता है। इसीलिए सवाल खबर का नहीं, उसे समझने वाली नज़र का है।